प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य और जलाली नाम में आज की ये संध्या वंदना में मैं आपका स्वागत करता हूँ। आइए सब जन एक दिल होकर, एक मन होकर उस राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, महान प्रभु यीशु मसीह की हमदो सना गाएं, उसकी उपासना करें और प्रार्थना करें कि आज की ये संध्या वंदना में प्रभु आपको ऐसा बल दे, आपको ऐसी शक्ति दे जिससे आप प्रभु के वचनों को समझ पाए, जिससे आप प्रभु के वचनों पर चलने पाए। आइए सब जन अपने आप को तैयार करें आज की ये संध्या वंदना में भाग लेने के लिए। प्रभु का धन्यवाद करें, उसका शुक्र करें। आइए सब जन एक दिल होकर, एक मन होकर अपने हाथों को जोड़ें, अपनी आंखों को बंद करें, उस महान प्रभु यीशु मसीह की हमदो सना गाएं। आराधना स्तुति हो प्रभु जी तेरी, आराधना स्तुति हो, आराधना स्तुति हो प्रभु जी तेरी, आराधना स्तुति हो, आराधना स्तुति हो प्रभु जी तेरी, आराधना स्तुति हो, आराधना स्तुति हो प्रभु जी तेरी, आराधना स्तुति हो। जीवन तू देने वाला, शांति तू देने वाला, जीवन तू देने वाला, शांति तू देने वाला, जीवन तू देने वाला, शांति तू देने वाला। आराधना स्तुति हो प्रभु जी तेरी, आराधना स्तुति हो, आराधना स्तुति हो प्रभु जी तेरी, आराधना स्तुति हो। मुक्ति तू देने वाला, शांति तू देने वाला। सब जन अपने सरों को झुकाएं। मुक्ति तू देने वाला, शांति तू देने वाला, 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 मुक्ति तू देने वाला, शांति तू देने वाला। आराधना स्तुति हो प्रभु जी तेरी, आराधना स्तुति हो, आराधना स्तुति हो प्रभु जी तेरी, आराधना स्तुति हो, आराधना स्तुति हो प्रभु जी तेरी,
आराधना स्तुति हो, आराधना स्तुति हो प्रभु जी तेरी, आराधना स्तुति हो। कहीं सब जन प्रभु को कि हे राजाओं के राजा, हे प्रभुओं के प्रभु, हम आपकी हमदो सना गाते हैं, हम आपकी आराधना करते हैं प्रभु जी, क्योंकि ये पूरी कायनात में पिता परमेश्वर, ये इस पूरी सृष्टि में प्रभु जी एक ही नाम है, एक ही नाम है जो सर्वश्रेष्ठ नाम है, जो दयावान नाम है, जो आत्मिक नाम है, जो शक्तिशाली नाम है, वो पिता परमेश्वर स्वयं और स्वयं वो तेरा नाम है प्रभु जी। इसलिए प्रभु जी हम आपके सुंदर और जलाली नाम को प्रभु जी आराधना देते हैं पिता परमेश्वर, आपके जलाली नाम का पिता परमेश्वर गुणगान करते हैं। सब जन पुकारते जाएं और गाते जाएं। बंधन तू तोड़ने वाला, छुटकारा देने वाला, बंधन तू तोड़ने वाला, छुटकारा देने वाला, बंधन तू तोड़ने वाला, छुटकारा देने वाला, बंधन तू तोड़ने वाला, छुटकारा देने वाला। आराधना स्तुति हो प्रभु जी तेरी, आराधना स्तुति हो, आराधना स्तुति हो प्रभु जी तेरी, आराधना स्तुति हो, आराधना स्तुति हो प्रभु जी तेरी, आराधना स्तुति हो, आराधना स्तुति हो प्रभु जी तेरी, आराधना स्तुति हो। जीवन तू देने वाला, शक्ति तू देने वाला, जीवन तू देने वाला, शक्ति तू देने वाला, जीवन तू देने वाला, शक्ति तू देने वाला, जीवन तू देने वाला, शक्ति तू देने वाला। आराधना स्तुति हो प्रभु जी तेरी, आराधना स्तुति हो, आराधना स्तुति हो प्रभु जी तेरी, आराधना स्तुति हो, आराधना स्तुति हो प्रभु जी तेरी, आराधना स्तुति हो, आराधना स्तुति हो यीशु जी तेरी, आराधना स्तुति हो। बंधन तू तोड़ने वाला, छुटकारा देने वाला, बंधन तू तोड़ने वाला, छुटकारा देने वाला, बंधन तू तोड़ने वाला, छुटकारा देने वाला, बंधन तू तोड़ने वाला, छुटकारा देने वाला। आराधना स्तुति हो यीशु जी तेरी, आराधना स्तुति हो, हालेलुया, आराधना स्तुति हो यीशु जी तेरी, आराधना स्तुति हो, आराधना स्तुति हो यीशु जी तेरी, आराधना स्तुति हो, हालेलुया, आराधना स्तुति हो यीशु जी तेरी, आराधना स्तुति हो। अंधकार मिटाने वाला, ज्योति तू देने वाला, अंधकार मिटाने वाला, ज्योति तू देने वाला, अंधकार मिटाने वाला, ज्योति तू देने वाला, अंधकार मिटाने वाला, ज्योति तू देने वाला। आराधना स्तुति हो यीशु जी तेरी, आराधना स्तुति हो, हालेलुया, आराधना स्तुति हो यीशु जी तेरी, आराधना स्तुति हो, आराधना स्तुति हो यीशु जी तेरी, आराधना स्तुति हो। ये सुंदर समय है प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु की आराधना करने का, उसकी स्तुति करने का, उसकी महिमा गाने का। हम अपने परिवार के साथ एक होकर प्रभु की स्तुति करते जाएं, आराधना करते जाएं, उसकी महिमा गाते जाएं। वो बंधन तोड़ने वाला, चंगा करने वाला प्रभु है, उसकी हमदो सना गाएं।
सारी सृष्टि के साथ मिलकर प्रभु की महिमा गाते जाएं। प्रभु का धन्यवाद करें क्योंकि वो भला है, उसका प्रेम अनंत काल तक बना रहता है। वो आदि है, वो अंत है, अल्फा है, ओमेगा है। वो द्वार पर खड़ा होकर खटखटाता है और प्रभु ये कहता है कि जो द्वार खोलेगा मैं उसके घर में प्रवेश करूंगा और उसके साथ भोजन करूंगा। चंगा तू करने वाला, छुटकारा देने वाला, चंगा तू करने वाला, छुटकारा देने वाला, चंगा तू करने वाला, छुटकारा देने वाला, चंगा तू करने वाला, छुटकारा देने वाला। आराधना स्तुति हो यीशु जी तेरी, आराधना स्तुति हो, हालेलुया। आराधना स्तुति हो यीशु जी तेरी, आराधना स्तुति हो, हालेलुया। आराधना स्तुति हो यीशु जी तेरी, आराधना स्तुति हो। शांति तो देने वाला, शक्ति तो देने वाला, शांति तो देने वाला, शक्ति तो देने वाला। आराधना स्तुति हो यीशु जी तेरी, आराधना स्तुति हो, हालेलुया। आराधना स्तुति हो यीशु जी तेरी, आराधना स्तुति हो। हालेलुया 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 हालेलुया। दया करो यीशु मेरे, हालेलुया हालेलुया क्षमा करो यीशु मेरे, हालेलुया हालेलुया चंगा करो यीशु मेरे, हालेलुया हालेलुया। दया करो यीशु मेरे, हालेलुया हालेलुया दुर्बल हूँ मैं सहायता दो, हालेलुया हालेलुया दुर्बल हूँ मैं सहायता दो, हालेलुया हालेलुया शक्ति और शांति से भर। हालेलुया 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 खुल जाए हरा बंधन खुल जाए, हालेलुया 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 यीशु की शक्ति आ जाए। हालेलुया 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 रूखी अग्नि उतर आए, हालेलुया हालेलुया रूखा वसा अब छा जाए। हालेलुया 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 यीशु की महिमा छा जाए। हालेलुया 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 यीशु के लहू से सब धुल जाए। हालेलुया 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 भाग जाए शैतान भाग जाए।
छुटकारा दे दो। हालेलुया 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 शैतान के बंधन टूट जाए। हालेलुया 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 सारा बंधन खुल जाएगा। हालेलुया 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 रूप मसाब छा जाए। हालेलुया 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 तोड़ दे सारा बंधन तोड़ दे। हालेलुया 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 यीशु के नाम से रोगी चंगे हो जाए। हालेलुया 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 प्रभु यीशु महिमा तेरी होए। हालेलुया 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 चिन्ह और चमत्कार प्रकट होने दे। हालेलुया 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 रोगियों को प्रभु यीशु चंगा कर दे। हालेलुया 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 अपने पवित्र लहू से शुद्ध कर। हालेलुया 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 प्रभु यीशु मेरे दिल में आ जाइए। हालेलुया 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 प्रभु यीशु मेरे घर में आ जाइए। हालेलुया 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 हालेलुया
हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया। दिल खोल के पूरे हृदय के साथ पूरी आत्मा से प्रायश्चित करते हुए यीशु के सामने उसका नाम मुबारक कहें, उसका नाम पवित्र है, उसका नाम पवित्र है। उसकी महिमा इस वक्त इस भवन में आपके घर में होने पाए। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, धन्यवाद तेरी शक्ति और सामर्थ्य तेरे प्रभु। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना, यीशु की महिमा हो, यीशु की महिमा हो, यीशु को धन्यवाद। यीशु को हे धन्यवाद। प्रभु यीशु, हे प्रभु मैं यीशु, आपके पवित्र नाम को मैं आपके पवित्र नाम को महिमा देता हूँ। महिमा देता हूँ। हालेलुया हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मेरे घर में, मेरे घर में, मेरे परिवार में, मेरे परिवार में अपने पवित्र आत्मा का अपने पवित्र आत्मा का अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, जिससे कि मैं जिससे कि मैं आपकी आराधना कर सकूं, आपकी आराधना कर आपकी महिमा गा सकूं, आपकी महिमा, आपकी जय जयकार कर सकूं। आपकी जय जयकार। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का वचन कहता है, धर्मियों प्रभु में आनंद मनाओ, धर्मियों प्रभु में आनंद मनाओ, स्तुतिगान करना भक्तों के लिए उचित है। स्तुतिगान करना भक्तों के लिए उचित है। समस्त राष्ट्रों समस्त राष्ट्रों तालियां बजाओ तालियां बजाओ और उल्लसित होकर और उल्लसित होकर ईश्वर का गुणगान करो। ईश्वर का गुणगान करो। हे प्रभु ईश्वर, हे प्रभु ईश्वर, मेरा हृदय प्रस्तुत है, मेरा हृदय प्रस्तुत है मेरा हृदय। प्रस्तुत है मेरा मैं हृदय। गाते बजाते हुए मैं गाते बजाते हुए तेरी स्तुति करूंगा, तेरी स्तुति तेरी करूंगा, महिमा गाऊंगा। तेरी महिमा गाऊंगा। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु मैं यीशु, विश्वास करता हूँ मैं विश्वास आप इस पवित्र संस्कार में, आप इस पवित्र संस्कार में, इस पवित्र रोटी के रूप में, इस पवित्र रोटी के रूप में हमारे घर में, हमारे घर, हमारी इस संगति में हमारी इस संगति में विराजमान है। विराजमान है। मैं आपकी आराधना करता हूँ, मैं आपकी आराधना आपकी करता हूँ, महिमा गाता हूँ, आपकी महिमा आपकी गाता जय जयकार करता हूँ। हूँ, आपकी जय जयकार करता हूँ। मेरी आत्मा प्रभु को धन्य कहो, मेरी आत्मा प्रभु को धन्य कहो। मेरे अंतरतम उसके पवित्र नाम की स्तुति करो। मेरे अंतरतम उसके पवित्र नाम की स्तुति करो। मेरी आत्मा प्रभु को धन्य कहो, मेरी आत्मा प्रभु को धन्य कहो। उसका एक भी वरदान कभी नहीं भुलाओ। उसका एक भी वरदान कभी नहीं भुलाओ। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु की स्तुति करो, प्रभु की स्तुति करो, क्योंकि वो भला है, क्योंकि वो भला है। उसका प्रेम अनंत काल तक उसका प्रेम अनंत काल तक बना रहता है। बना रहता है। हालेलुया हालेलुया। 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 हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, आपके पवित्र नाम को आपके पवित्र नाम को मैं महिमा देता हूँ, मैं महिमा देता हूँ। अपने गुनाहों के लिए, अपने गुनाहों के लिए, अपने पापों के लिए, अपने पापों के लिए, गलतियों और कमजोरियों के लिए गलतियों और कमजोरियों के लिए क्षमा की याचना करता हूँ। क्षमा की याचना हे करता हूँ। प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, आज पूरे दिन भर में आज पूरे दिन भर में मेरे द्वारा, मेरे द्वारा, मेरे परिवार के द्वारा मेरे परिवार के जो द्वारा गलतियां हो गई हैं, जो गलतियां हो उन्हें क्षमा कर दीजिए। उन्हें क्षमा कर दीजिए। हालेलुया हालेलुया। 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 हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, हे मेरे मुक्तिदाता, हे मेरे मुक्तिदाता, हे मेरे जीवन के स्रोत, हे मेरे जीवन के मैं स्रोत, तेरी आराधना करता हूँ। मैं तेरी आराधना करता मैं हूँ। सारे तन मन से, मैं सारे तन मन से, पूरे हृदय से, पूरे हृदय से, पूरी शक्ति से, पूरी शक्ति से अपने परिवार के साथ मिलकर अपने परिवार के साथ में तेरी सेवा करूंगा। तेरी सेवा करूंगा। हालेलुया हालेलुया। 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 हे प्रभु यीशु, हे प्रभु मैं यीशु, विश्वास करता हूँ मैं विश्वास करता हूँ आप सत्य प्रतिज्ञ हैं, आप सत्य प्रतिज्ञ हैं, सदा एक रूप रहते हैं। सदा एक रूप रहते हैं। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया हालेलुया। 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 आइए पवित्र आत्मा की अगुवाई मांगे। वो पवित्र आत्मा हमें प्रभु के सिंहासन की ओर ले चले, जिससे कि हमें दया मिले। वो प्रभु हम पर दया करे, हमें सब बंधनों से आज़ाद करें, अपने होठों को पवित्र करें, अपनी आत्मा को, अपने विचारों को पवित्र करें। ये सुंदर समा है प्रभु का धन्यवाद करने का, ये सुंदर समा है प्रभु की स्तुति करने का।
ये सुंदर समा है एक एक वरदान को याद करके परमेश्वर की महिमा गाने का। प्रभु से कहें, ए रूहे पाक हम पर आ और हम पर अपने वरदानों की वर्षा कर। हम तड़फ रहे हैं, हम तेरे प्यार को महसूस करना चाहते हैं, हम तेरी महिमा गाना चाहते हैं। हमें सामर्थ्य दे, हमें चंगाई प्रदान कर। हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु मैं यीशु, आपके सामर्थ्य में मैं आपके सामर्थ्य में विश्वास करता हूँ। विश्वास करता हूँ। मैं शैतान को पूरी तरह से मैं शैतान को पूरी तरह से त्याग देता हूँ। त्याग देता हूँ। उसके सभी कार्यों को, उसके सभी कार्यों को, उसकी धूमधाम को उसकी धूमधाम को और उसके प्रपंचों को और उसके प्रपंचों को त्याग देता हूँ। त्याग देता हूँ। शैतान के सभी वादों का शैतान के सभी वादों का मैं तिरस्कार करता हूँ। मैं तिरस्कार करता हूँ। हे सर्वशक्तिमान पिता, हे सर्वशक्तिमान पिता, हे प्रभु यीशु, हे प्रभु हे यीशु, पवित्र आत्मा, हे पवित्र मैं आत्मा, सारी शक्ति से मैं सारी शक्ति से आपको प्रेम करता हूँ। आपको प्रेम करता हूँ। पूरी आत्मा से, मेरी आत्मा से, पूरे हृदय से पूरे हृदय से आपको प्रेम करता हूँ। आपको प्रेम करता मैं हूँ। विश्वास करता हूँ मैं विश्वास करता कि हूँ सर्वशक्तिमान कि सर्वशक्तिमान ईश्वर ईश्वर मेरा प्यारा पिता है। मेरा प्यारा पिता मैं है। विश्वास करता हूँ मैं विश्वास करता हूँ कि ईश्वर मेरे जीवन का मालिक है। कि ईश्वर मेरे जीवन का मालिक है। मैं विश्वास करता हूँ मैं विश्वास करता हूँ तू मेरे जीवन की रक्षा करता है। तू मेरे जीवन की रक्षा करता मैं है। विश्वास करता हूँ मैं विश्वास करता हूँ कि ईश्वर ने इस सृष्टि को बनाया है। कि ईश्वर ने इस सृष्टि को मैं बनाया। विश्वास करता हूँ मैं विश्वास करता हूँ ईश्वर ने हमारी मुक्ति के लिए ईश्वर ने हमारी मुक्ति के अपने लिए इकलौते पुत्र को अपने इकलौते पुत्र को समर्पित कर दिया। समर्पित कर मैं दिया। विश्वास करता हूँ मैं विश्वास करता प्रभु हूँ यीशु ने प्रभु यीशु ने हमारे लिए हमारे लिए अपने कंधों पर अपने कंधों पर भारी क्रूस उठाया भारी क्रूस उठाया और अपना जीवन और अपना जीवन बलिदान कर दिया। बलिदान कर दिया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु मैं यीशु, विश्वास करता हूँ मैं विश्वास करता हूँ ईश्वर ने तीसरे दिन आपको मृतकों में से आपको मृतकों में से जीवित किया। जीवित मैं किया। विश्वास करता हूँ मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा हम सबको पवित्र आत्मा हम सब पापों से मुक्त करता है। पापों से मुक्त मैं विश्वास करता हूँ मैं विश्वास वो करता सदा हमारे बीच में हूँ वो सदा हमारे बीच में उपस्थित रहता है। उपस्थित रहता है। मैं विश्वास करता हूँ मैं विश्वास करता कि हूँ पवित्र आत्मा कि पवित्र आत्मा हम पर छाया रहता है। हम पर छाया रहता मैं है। विश्वास करता हूँ मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा हमें पवित्र आत्मा हमें प्रार्थना करना सिखाता है। प्रार्थना करना सिखाता है। हालेलुया। हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मैं तेरे असीम प्रेम मैं में तेरे असीम प्रेम में विश्वास करते हुए विश्वास करते हुए तेरा पवित्र लहू लेता हूँ तेरा पवित्र लहू लेता और हूँ अपने सिर से और अपने सिर से पांव तक विलेपन करता हूँ। पांव तक विलेपन करता मैं हूँ। अपने जीवन के लिए मैं अपने जीवन के लिए तेरे लहू के द्वारा तेरे लहू के द्वारा संपूर्ण संरक्षण की संपूर्ण संरक्षण की मांग करता हूँ। मांग करता हूँ। आज मुझे मुझे हर पाप से, हर पाप हर से, बुराई से, हर बुराई से, प्रलोभन से, प्रलोभन से, शैतानी फंदों से, शैतानी फंदों से, अंधकार की शक्तियों से, अंधकार की शक्तियों हर से, कष्ट और भय से, कष्ट और भय से, महामारी और संदेह से, महामारी और संदेह से, क्रोध और जो कुछ तेरे क्रोध और जो कुछ तेरे राज्य के विरुद्ध है, राज्य के विरुद्ध है, उन सब से सुरक्षित रखने की सुरक्षित रखने की कृपा कीजिए। कृपा कीजिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। स्त्रोत संख्या 90, स्त्रोत संख्या 90, साम नंबर 90। इस भजन को अपनी प्रार्थना बनाइए। हो सकता है आपको प्रार्थना करना ना आता हो,
बहुत सारे शब्द ना आते हों, क्या प्रार्थना करें, कैसे करें, इस भजन को दोहराइए। मेरे साथ मिलकर प्रभु की महिमा कीजिए। प्रभु तू पीढ़ी दर पीढ़ी, प्रभु तू पीढ़ी दर पीढ़ी हमारा आश्रय बना रहा, हमारा आश्रय बना रहा। पर्वतों की सृष्टि से पहले, पर्वतों की सृष्टि से पहले, पृथ्वी तथा संसार की उत्पत्ति से पहले, पृथ्वी तथा संसार की उत्पत्ति से पहले, तू ही अनादि अनंत ईश्वर है। तू ही अनंत अनंत ईश्वर है। तू मनुष्य को फिर मिट्टी में मिलाते हुए कहता है, तू मनुष्य को फिर मिट्टी में मिलाते हुए कहता है, आदम के संतान लौट जा, आदम की संतान लौट जा। 1000 वर्ष भी तुझे बीते कल की तरह लगते हैं, 1000 वर्ष भी तुझे बीते कल की तरह लगते हैं। वे तेरी गिनती में रात के पहर के सदृश हैं, वे तेरी गिनती में रात के पहर के सदृश हैं। तू मनुष्य को इस तरह उठा ले जाता है, तू मनुष्य को इस तरह उठा ले जाता है, जिस तरह सवेरा होने पर स्वप्न मिट जाता है। जिस तरह सभी राहों पर सपने मिट जाता है। जिस तरह घास प्रातः काल उगकर लहलहाती है, जिस तरह घास प्रातः काल उगकर लहलहाती है, और संध्या तक मुरझा कर सूख जाती है, और संध्या तक सूख कर मुरझाती है। हम तेरे कोप से भस्म हो गए हैं, हम तेरे कोख से भस्म हो गए हैं, और तेरे क्रोध से आतंकित हैं, और तेरे क्रोध से आतंकित हैं। तूने हमारे दोषों को अपने सामने रखा, तूने हमारे दोषों को अपने सामने रखा, हमारे गुप्त पापों को, हमारे गुप्त पापों को अपने मुखमंडल के प्रकाश में, अपने मुखमंडल के प्रकाश में। तेरे क्रोध के कारण हमारे दिन मिटते हैं, तेरे क्रोध के कारण हमारे दिन मिटते हैं, हमारे वर्ष आह भरते बीतते हैं, हमारे वंश आह बढ़ते बीतते हैं। हमारी आयु की अवधि 70 बरस है, हमारी आयु की अवधि 70 बरस है। स्वास्थ्य अच्छा है तो 80 बरस, स्वास्थ्य अच्छा है तो 80 बरस। हम अपनी अधिकांश आयु कष्ट और दुख में बिताते हैं, हम अपनी अधिकांश आयु कष्ट और दुख में बिताते हैं। हमारे दिन शीघ्र ही बीतते हैं, हमारे दिन शीघ्र ही बीतते हैं, और हम चले जाते हैं, और हम चले जाते हैं। तेरे क्रोध का बल कौन जानता है, तेरे क्रोध का बल कौन जानता है, तेरे क्रोध की थाह कौन ले सकता है, तेरे क्रोध की थाह कौन ले सकता है। हमें जीवन की क्षण भंगुरता सिखा, हमें जीवन की क्षण भंगुरता सिखा, जिससे हम में सद्बुद्धि आए, जिसमें हम में सद्बुद्धि आए। प्रभु लौट आ, प्रभु लौट आओ। हम कब तक तेरी प्रतीक्षा करें, हम कब तक तेरी प्रतीक्षा करें। तू अपने सेवकों पर दया कर, तू अपने सेवकों पर दया कर। भोर को हमें अपना प्रेम दिखा, भोर को हमें अपना प्रेम दिखा, जिससे हम दिन भर आनंद के गीत गाए, जिससे हम दिन भर आनंद के गीत गाए। दंड के दिनों के बदले, दंड के दिनों के बदले, विपत्ति के वर्षों के बदले, विपत्ति के वर्षों के बदले, हमको भविष्य में सुख शांति प्रदान कर, हमको भविष्य में सुख शांति प्रदान कर। तेरे सेवक तेरे महान कार्य देखें, तेरे सेवक तेरे महान कार्य देखें, और उनकी संतान तेरी महिमा के दर्शन करे, और उनकी संतान तेरी महिमा के दर्शन करें। हमारे प्रभु ईश्वर की मधुर कृपा, हमारे प्रभु ईश्वर की मधुर कृपा हम पर बनी रहे, हम पर बनी रहे। तू हमारे सब कार्यों को, तू हमारे सब कार्यों को सफलता प्रदान कर, सफलता प्रदान कर। हालेलुया, 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 हालेलुया।
हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, हम पर अधिकार लीजिए। हम पर अधिकार लीजिए। मैं अपने जीवन से, हमें अपने जीवन से, अपने परिवार से, अपने परिवार से हर प्रकार की बुराई की आत्मा को त्याग देता हूँ। स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता, स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता, हे पिता ईश्वर, हे पिता ईश्वर, तेरे इकलौते पुत्र, तेरे इकलौते हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर, हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर, सहायक पवित्र आत्मा के नाम पर, सहायक पवित्र आत्मा के नाम पर, पवित्र कुमारी मरियम, पवित्र कुमारी मरियम, महादूत संत मिखाइल, महादूत संत मिखाइल, सब दूतों और संतों की, सब दूतों और संतों की मध्यस्थता द्वारा मैं अंधकार की शक्तियों पर, शैतानी ताकतों पर अधिकार लेता हूँ और उन्हें आदेश देता हूँ। हे प्रभु यीशु, वे तेरे क्रूस के नीचे, वे तेरे क्रूस के नीचे जल के राख हो जाएं। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। प्रभु की महिमा के लिए एक गीत गाएंगे और प्रभु का वचन सुनने के लिए हम अपने आप को तैयार करें। प्रभु से कहें, बोल प्रभु तेरा दास सुन रहा है। यह सुंदर समय है। प्रभु कहता है, पुत्र पुत्री मेरी बात पर ध्यान दो, मेरी शिक्षा कान लगाकर सुनो और वो तुम्हें अनंत जीवन प्रदान करेगी, तुम में आत्मा का संचार करेगी। प्यारे भाइयों और बहनों, इस वक्त हम प्रभु की महिमा के लिए गीत गाते हुए स्तुति करें और तत्पश्चात हम प्रभु का वचन सुनेंगे। तू महान है, मेरा रखवाला, मेरा चौपा है। तू कदूस है, तू महान है, मेरा रखवाला, मेरा चौपा है। हम्द करूं, हम्द करूं, हम्द करूं, हम्द करूं। मेरे मसीहा, मेरे खुदा, मेरे मसीहा, मेरे खुदा। कभी न होना तू मुझसे जुदा, कभी न होना तू मुझसे जुदा। हम्द करूं, हम्द करूं, हम्द करूं, हम्द करूं।
जिंदगी को मिले जिंदगी तेरी हुजूरी से, जिंदगी को मिले जिंदगी तेरी हुजूरी से। हमद करूं, हमद करूं, हमद करूं, हमद करूं। मेरे मसीहा मेरे खुदा, मेरे मसीहा मेरे खुदा, कभी ना होना तू मुझसे जुदा, कभी ना होना तू मुझसे जुदा। हमद करूं, 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 हमद करूं। हालेलुया। हालेलुया। बोल प्रभु तेरा दास सुन रहा है। बोल प्रभु तेरा दास सुन रहा है। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, आपके वचन के द्वारा आपके वचन के द्वारा आज मेरे परिवार में आज मेरे परिवार में शांति आ जाए, शांति आ जाए, चंगाई आ जाए। चंगाई आ जाए। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। प्रियजनों, इंसान तमाम दुख सहता है और ये दुख उसके जीवन में कभी कभी इतना गहरा हो जाता है कि वो उससे निराश हो जाता है। वो दया की खोज में भटकने लगता है। वो किसी का आसरा चाहता है, किसी से सांत्वना पाने की कोशिश करता है। और ये दुख तब बड़ा हो जाता है जब हमारा अपना कोई गुजर जाता है या कोई व्यक्ति जो हमारा बहुत खास है वो हमें धोखा दे देता है। तब ये दुख अपार हो जाता है। कभी कभी लोगों के शब्द हमें इतना आहत कर देते हैं कि उसके द्वारा हमारे जीवन में वो दुख बड़ा कष्टदायी बन जाता है। हम उसकी कल्पना नहीं कर सकते हैं। कभी कभार जिंदगी में सब कुछ होता है लेकिन इंसान फिर भी दुखी रहता है, क्योंकि वो बचपन से कुछ ऐसे अनुभवों से गुजरा हुआ है जिसकी चोटें उसके दिल पर लगी हुई हैं, उसकी भावनाएं आहत हुई पड़ी हैं। इसलिए वो अपने जीवन में कष्ट को महसूस करता है। प्रियजनों, हमारे जीवन में आज प्रभु हमसे बातें करना चाहता है और हमें बताना चाहता है कि ये दुख हमारे जीवन में क्यों आता है। Why sufferings in life? तो जो रूट कॉज है हमारे जीवन में दुख का, सफरिंग का जो रूट कॉज है वो है अटैचमेंट। इंग्लिश में कहते हैं अटैचमेंट लीड्स टू पेन। अब उदाहरण के लिए आप किसी को बेइंतहा प्यार कर बैठे हैं और वो आपकी इज्जत ना करे, आपको धोखा दे दे, आपको छोड़ के चला जाए, तो स्वाभाविक है कि आपको दुख होगा, क्योंकि आप उससे इतने अटैच हो चुके हैं कि आप उससे अलग नहीं हो सकते हैं। इसी तरह से अगर आपका अटैचमेंट धन के साथ है या अपने पद के साथ या कुर्सी के साथ है, अगर वो कुर्सी आपके हाथ से जाती है या अधिकार आपके हाथ से छीन लिया जाता है तो हमें दुख होता है। तो अल्टीमेटली अटैचमेंट लीड्स टू सफरिंग। सभी दुखों का जो मूल कारण है वो है आसक्ति, अपेक्षा। किसी चीज में आसक्त हो जाना, किसी चीज का बन के रह जाना, पूरी दुनिया को नजरअंदाज करके एक ऐसी चीज में लग जाना, ऐसी बुरी आदत में फंस जाना, ऐसे गलत रिश्ते में फंस जाना जिसको आप अच्छा समझते लेकिन सामने वाला उसको कोई भी महत्व नहीं देता है। तो प्यारे भाइयों और बहनों, दुख का सबसे बड़ा कारण आसक्ति है।
और सुख का सबसे बड़ा कारण जानते हैं क्या है? वो प्रभु में अपना मन लगाना और दृष्टि लगाना, उसके राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करना। और बाइबल कहती है कि तुम आनंदित रहोगे। जो उसकी ओर दृष्टि लगाते आनंदित रहते हैं। तो सब दुखों का कारण और दो चीजें हैं जो हमारे जीवन में हमें जानने का प्रयास करना है, और वो ये है मैं की भावना और मेरा बंधन। दुखों का सबसे बड़ा कारण आसक्ति है, और इसी के साथ व्यक्तिगत जीवन में मैं की भावना और उसके जो बंधन है वो उसके लिए दुख का कारण बन जाते हैं। एक व्यक्ति पेड़ पे चढ़कर पेड़ काट रहा था। जब वो पेड़ काट रहा था तो वो पेड़ से लिपटा हुआ था, वो गिरने को था, लेकिन वो पेड़ के साथ चिपक गया और ऊपर से चिल्लाने लगा, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। तो एक गुरु और चेला उस रास्ते से होकर जा रहे थे। तो चेला अपने गुरु से कहता है, गुरुजी बचाइए इसको, गुरुजी बचाइए इसको। तो गुरु ने जवाब दिया, शिष्य इसका कुछ नहीं हो सकता है। तो शिष्य ने पूछा, गुरुजी क्यों? क्योंकि यह पेड़ को स्वयं पकड़े हुए है, इसको कोई नहीं बचा सकता है। जब तक ये स्वयं उसको छोड़कर उससे अलग नहीं होगा तब तक इसे कोई नहीं बचा सकता है। प्यारे भाइयों और बहनों, कभी कभी हमारे जीवन में ऐसा ही होता है। हम किसी ऐसे काम में फंस जाते हैं, हम किसी ऐसे बुरे रिश्ते में फंस जाते हैं, हम किसी ऐसे बुरी चीज में फंस जाते हैं, और लोग जाते हैं क्या करने के लिए? सलाह देने। भाई साहब ऐसा मत करो, बेटी ऐसा मत करो, बेटा गलत रिश्ता तुम्हारे लिए अच्छा नहीं, बेटा दारू पीना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं, बेटा नशे करना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं, देखो बेटा तुम्हारे लिए गलत रिश्ते में रहना अच्छी बात नहीं। गांव के तमाम लोग उसे समझाते हैं, लेकिन वो बदलता नहीं है। जानते हैं क्यों? क्योंकि उसने उसको पकड़ के रखा है। जिस दिन वो उसको छोड़ देगा उस दिन लोगों की सलाह उसके काम आने लगेगी। इसलिए प्यारे भाइयों और बहनों, आपने देखा होगा मकड़ी जब जाला बनाती है तो वो एक छोर से शुरू करती है और धीरे धीरे वो पूरा ताना बाना बुन लेती है। अंत में होता क्या है? मकड़ी मरती कैसे है? वो उसी जाल में फंस जाती है और अपने ही द्वारा बुने गए जाल में फंस के वो मर जाती है। जानते हैं आप लोग? इसी तरीके से इंसान अपने ही कमाए हुए पापों में, अपने ही किए हुए कर्मों में, अपनी ही बुरी आदतों में फंस जाता है और उस बुरी आदत का शिकार होकर वो मर जाता है। उदाहरण के लिए, नशे में ग्रस्त रहने वाला व्यक्ति, ड्रग्स में ग्रस्त रहने वाला व्यक्ति, गलत रिश्तों में रहने वाला व्यक्ति, वो अपना तो नुकसान करता ही है, इसके साथ वो दूसरों का भी नुकसान करता है, क्योंकि वो खुद स्वयं अपने बनाई हुई चीजों में फंस जाता है और उसका जीवन नष्ट हो जाता है। वो उससे बाहर नहीं निकल पाती है, मकड़ी जाले से बाहर नहीं निकल पाती है। एक और उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूं। मधुमक्खी देखी सबने? वो क्या करती है? शहद के डिब्बे में थोड़ी देर के लिए बैठती है। अगर वो 1 सेकंड के लिए बैठे और उसका स्वाद ले ले और उड़ जाए तो वो स्वाद लेकर उड़ जाती है। लेकिन अगर थोड़ी देर तक वो बैठ जाएगी तो उसके पंखों में शहद लग जाएगा और उसके पंख शहद में चिपक जाएंगे। चिपकने के बाद क्या होगा? वो उड़ नहीं पाएगी, पंख टूट जाएंगे और वो शहद में ही गिर के मर जाएगी। इंसान भी ऐसा ही है। एक बार अगर इंसान किसी चीज पर आसक्त होता है और उसको यदि समझ नहीं पाता,
और उसी आसक्ति में वो डूबने लगता है, उसी में और ज्यादा स्वाद लेने लगता है, तो एक दिन वही स्वाद उसकी जिंदगी का आखिरी कारण बन जाता है। प्यारे भाइयों और बहनों, ऐसे ही कई व्यक्ति जिंदगी में स्वाद लेने का प्रयास करते हैं, और ये स्वाद हर स्तर पे आपको मिल सकते हैं। रिश्तों के स्तर पर, भावनाओं के स्तर पर, चुगली करने के स्तर पर, झूठ बोलने के स्तर पर, हर क्षेत्र में आप इन कई लोगों को झूठ बोलने में अच्छा लगता है, तो कई लोगों को निंदा करने में अच्छा लगता है, तो कई लोगों को दूसरों की बुराई करने में अच्छा लगता है, तमाम बातें हैं। तो कई लोगों को चोरी करना अच्छा लगता है। कई बार ये बुरी आदतें, ये बुरे काम हमारे ही जीवन के लिए, प्यारे भाइयों और बहनों, ये दुख का कारण बन जाते हैं। तो प्रभु आज हमें समझाना चाहता है कि इन सारी चीजों में आसक्त मत रहो, अन्यथा तुमको दुख उठाना पड़ेगा। तुम अपने ही कामों के कारण दुखी होगे। तो ऐसे ही मन जब बहुत सी आशाएं करता है, when you have lot many expectations in your life, और वो जब पूरी नहीं होती हैं, तो क्या होने लगता है? हमारा जीवन बर्बादी की ओर जाने लगता है। तृष्णा और वासना ये उनसे भरने लगता है। मान लीजिए किसी की आमदनी 10,000 रुपए है और वो गाड़ी लेना चाहता है जो उसकी पहुंच से बाहर है। वो उसकी अपेक्षा है कि समाज में एक ऐसा स्टेटस बना के रखना चाहता है, लेकिन उसके लिए उसके पास उतनी आमदनी नहीं है। तो अब वो दो ही काम करेगा, या तो वो किसी को ठगी करेगा, या फिर चोरी करेगा, और या फिर कर्ज लेगा। और तीनों ही उसके लिए, प्यारे भाइयों और बहनों, ये जीवन में बर्बादी का कारण बन जाते हैं। बात कहां से शुरू होती है? अपेक्षा से। जब इंसान जरूरत से ज्यादा अपने जीवन में अपेक्षा करता है, किसी चीज पर आसक्त होता है, तो वो आसक्ति उसके लिए दुख का कारण बन जाती है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना यीशु हो, की महिमा हो, यीशु की महिमा हो, यीशु को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। तो बाइबल हमें बताती है कि ये आसक्ति बहुत से लोगों की धन पर है। तो धन का लोभ आ जाने से उसकी तृप्ति नहीं हो पाती है। चाहे वो कितना भी धन प्राप्त कर ले, लेकिन उसे संतुष्टि नहीं मिलती है। हम आमतौर पर अपने जीवन में देखते हैं कि व्यक्ति जितना ज्यादा धनी है उतना ज्यादा असंतुष्ट रहता है। जितना ज्यादा उसके पास आता है उतना और ज्यादा वो कमाने की कोशिश करता है, और उस धन को कमाने की कोशिश में वो अपनी नींद हराम कर लेता है। वो सोने की परवाह नहीं करता है। वो दिन रात मेहनत करता है, दिन में भी मेहनत करता, रात में भी मेहनत करता है। क्यों? आज 10 मिले हैं तो कल 20 मिलेंगे, कल 20 मिले हैं तो परसों 30 मिलेंगे। ये आसक्ति, ये अपेक्षा उसके जीवन में अच्छी बात है, लेकिन अगर वो उसी के पीछे दौड़ने लगता है, अपना चैनो अमन खो देता है और अपनी नींद वो हराम कर लेता है, तो एक दिन वो बीमार पड़ने लगता है। जब वो बीमार पड़ने लगता है तो प्यारे भाइयों और बहनों, उसके जीवन में कष्ट आने लगता है। तो वचन हमें समझाने का प्रयास करता है कि धन का मोह सब बुराइयों की जड़ है। धन में आसक्ति सब बुराइयों की जड़ है। तो वो हमेशा आपको अतृप्त करता है, तृप्त कभी नहीं करता है। तृप्त कभी नहीं करता, अतृप्त करता है। धन ना मिलने से दुख जन्म लेता है। धन जरूरी है। प्रभु ने कभी यह नहीं कहा कि धन जरूरी नहीं है, धन बुरा है। प्रभु ने यह कहा धन का
लालच बुराई की जड़ है। धन का लालच बुराई की जड़ है। तो धन का मोह सब बुराइयों की जड़ है। बाइबल हमें बताती है, व्यक्ति को एहसास हुआ कि मेरे सारे दुखों की जड़ क्या है? आसक्ति है, अटैचमेंट, लोभ, लालच और मेरे मन के मोह से पैदा होते हैं और किसी दूसरी चीज से पैदा नहीं होते हैं। आप अपने जीवन में थोड़ा सा मनन चिंतन करके देखिए। कई लोग प्यारे भाइयों और बहनों रूखी सूखी खा के भी संतुष्ट रहते हैं। ठंडा पानी पी के वो लोग अपने आप को संतुष्ट और तृप्त महसूस करते हैं, तो कई लोग जूस और बड़े बड़े ड्रिंक्स पीने के बाद भी तृप्त नहीं होते हैं। एक साधारण मजदूर को देखिए। अभी आप कहेंगे कि इसका तो भाग्य ही ऐसा है, इसके तो भाग्य में मजदूरी ही लिखी है, इसके तो भाग्य में खेती करना ही लिखा है, इसके भाग्य में तो सिर के ऊपर तसला ढोना ही लिखा हुआ है। इसमें गलती किसकी है? प्यारे भाइयों और बहनों, हर व्यक्ति अपनी मेहनत की कमाई खाता है। मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर व्यक्ति ईमानदारी की कमाई खाएगा तो कोई भी गरीब नहीं रहेगा। अगर व्यक्ति ईमानदारी की कमाई खाएगा तो कोई भी गरीब नहीं रहेगा। लेकिन हम में से बहुत सारे लोग ईमानदारी की कमाई नहीं खाते हैं। मैं समझता हूं कि हम में से बहुत सारे लोग गरीब इसलिए हैं क्योंकि उनका हक कुछ एक वर्ग के लोग खा चुके हैं। वो किसी भी रूप में हो सकता है। इसलिए प्रभु इन शोषित लोगों के लिए, इन गरीब लोगों के लिए, इन दलित लोगों के लिए, इन समारियों के लिए, उनको बचाने के लिए आया। उनको एक प्यारे भाइयों और बहनों औधा देने के लिए आया, इंपॉर्टेंस देने के लिए आया। इसलिए प्रभु ने एक उदाहरण दिया कि एक व्यक्ति ने अपनी दाखमारी में मजदूरों को बुलाया, और जब मजदूरों को उसने बुलाया तो कुछ को पहले पहर में बुलाया, तो कुछ को दूसरे में, तो कुछ को तीसरे में, तो कुछ को शाम के वक्त भी बुलाया। अब जो पहले लोग थे वो सोचने लगे उन्होंने बहुत काम किया है तो हमें मजदूरी ज्यादा मिलेगी। और शाम को जब मालिक ने उन्हें मजदूरी दी तो उसने सबको बराबर बराबर बांट दिया। और वो लोग शिकायत करने लगे और कहने लगे, देखिए ये तो हमसे बाद में आए थे, इन्हें आपने हमारे बराबर क्यों दे दिया? तो मालिक ने क्या जवाब दिया? मालिक जवाब देता है, देखिए मैंने तुमसे जो तय किया था तुम वो ले लो और जाओ। जितना मैंने तुमसे तय किया था उतना मैंने तुम्हें दे दिया। मैं इन लोगों को भी तुम्हारे जितना देना चाहता हूं और तुम्हारे बराबर बनाना चाहता हूं। अगर ये सोच हर एक व्यक्ति की हो तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपके आजू बाजू में गरीब नहीं रहेंगे। प्यारे भाइयों और बहनों, वो जो उनका हक है उन तक नहीं पहुंचता है। प्यारे भाइयों और बहनों, एक व्यक्ति ने पूछा, तो इससे निवारण का उपाय बताइए। आसक्ति से हम कैसे बाहर आ सकते हैं? हाउ कैन वी कम आउट ऑफ अटैचमेंट? तो इससे निवारण का हमें उपाय बताइए। तो दुखों से आजाद होने के लिए हमें कोई रास्ता बताइए। तो उसे जवाब मिलता है कि अपने मन को मोह और वासना से ऊपर उठाओ और उसे प्रेम और संतोष से भर दो। अपने मन को वासना से और मोह से ऊपर उठा लो और अपने हृदय को प्रेम से भर दो, संतुष्टि से भर दो। इसलिए जिसके हृदय में प्रेम है, जिसके हृदय में दया है, उसके जीवन में संतुष्टि का दीपक प्रज्वलित रहता है। जब संतुष्टि भरा धन जो हमारे जीवन में आ जाता है, संतोष रूपी धन जो हमारे जीवन में आ जाता है, तो प्यारे भाइयों और बहनों, हम
आसक्ति में नहीं पड़ते हैं। मोह, वासना, ईर्ष्या और अंधकार और अहंकार जब ये जीवन से दूर चले जाते हैं, जब हम इन्हें पीछे छोड़ देते हैं, जब हम इन्हें त्याग देते हैं, तो हमारे जीवन में संतुष्टि आने लगती है। इसलिए आपको नींद भी अच्छी आएगी, आप लोगों से अच्छी तरह बात करेंगे, आपको किसी चीज का फर्क नहीं पड़ेगा। कोई आपको कुछ कह के भी चला जाएगा तो आपको फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप उस लेवल से ऊपर उठ चुके हैं। आपका लेवल बढ़ चुका है, आप प्रज्ञा में बढ़ चुके हैं, आप ज्ञान में भी बढ़ चुके हैं। अब आपको फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए बाइबल हमें बताती, प्रज्ञा ग्रंथ में हम पढ़ते हैं, प्रज्ञ है वो व्यक्ति जिसके बाल सफेद हैं, अर्थात जिसने जीवन से अनुभव ले लिया है। आचार्य, ऋषि, मुनि, जितने भी लोग थे जो मठों में रहा करते थे, वो क्या करते थे? सालों साल तपस्या करते थे और जीवन के अंतिम क्षणों में उन्हें जीवन का ज्ञान प्राप्त होता था। हमारे जीवन में भी यही बात है, मसीहों के जीवन में भी यही बात है। आप छोटे बच्चे जो अब सुन रहे हैं, लगातार सुनते रहेंगे, वचन आपके जीवन में आता रहेगा, आप इसे सुनते रहेंगे, तो आप प्रज्ञ व्यक्ति बनने की सीढ़ियां चढ़ते रहेंगे और आप समझ जाएंगे कि वास्तव में परमेश्वर आपसे क्या कहना चाहता है। प्यारे भाइयों और बहनों, यही कहानी हमारे जीवन की भी है। जीवन में जिनकी खुशी के लिए हम अपनी पूरी जिंदगी गुजार देते हैं, जिनकी खुशी के लिए हम अपना सब कुछ लुटा देते हैं, विशेष तौर पर माता पिता अपने बच्चों को प्यार करते हैं, जिंदगी भर उनकी सेवा करते हैं, रात दिन एक कर देते हैं, उनके लिए पैसा कमा कर रखते हैं, और एक दिन ऐसा आता है कि बच्चे धक्का मार के उन्हें बाहर निकाल देते हैं। यह हकीकत है प्यारे भाई और बहनों, अनेक परिवारों की हकीकत है, यह समाज की हकीकत है। ना जाने कितने बुजुर्ग अनाथ आश्रमों में रहते हैं, ना जाने कितने बुजुर्गों को होम फॉर द एज में रखा गया है और वहां पर कोई व्यक्ति उनकी सेवा करता है, देखभाल करता है। बच्चों के पास समय नहीं है, बच्चे पैसा कमाना चाहते हैं, बच्चे आजादी में रहना चाहते हैं। वो अपने बूढ़े माता पिता के साथ रहते हैं तो हो सकता है उन्हें शर्म आती है, कौन उन्हें उठा कर लेता फिरेगा, क्योंकि अब तो मॉल का कल्चर है। उन्हें कहां पर मॉल में लेके जाएंगे? छोटे बच्चों के साथ प्यारे भाइयों और बहनों कहां पर उनको लेकर घूमेंगे? इसलिए आप लोग एक अनाथ आश्रम में रह जाइए, होम फॉर द एजेड में रह जाइए। ये बुजुर्ग वही बुजुर्ग हैं जो बच्चे का कपड़ा एक बार गीला होता था तो 10 बार चेंज करते थे, लेकिन बुजुर्गावस्था में यही बूढ़ा व्यक्ति अगर बेड पे पड़ा रहे तो उसके कोई कपड़े धोने तक के लिए तैयार नहीं है। ये वही मां है जिसके कपड़े चेंज करने के लिए बच्चे कतराते हैं प्यारे भाइयों और बहनों, और यही माता पिता अपने बच्चों के लिए प्राण न्यौछावर कर देते हैं, लेकिन बच्चे समझ नहीं पाते हैं। ये जिंदगी की रीत है। ये प्यारे भाइयों और बहनों समाज की विडंबना है कि ऐसा होता है। क्यों होता है ये हमें समझने की जरूरत है। क्यों आखिर हम भूल जाते हैं कि हमें भी एक दिन बुजुर्ग होना है? क्यों आप लोग एक दिन भूल जाते हैं कि आपकी आंखों पर भी चश्मा लगेगा? हो सकता है आपको भी क्लचेस के साथ चलना पड़ेगा, वॉकर के साथ चलना पड़ेगा। ये दिन बुरे हैं, इसलिए बच्चों को, नवयुवक युवतियों को, शादीशुदा लोगों को, पति और पत्नी को इस बात को समझने की आवश्यकता है। इसलिए माता पिता आप अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें, इन्हें अच्छे संस्कार दें, ताकि ये बुढ़ापे में आपकी लाठी बने, क्योंकि ये दिन बुरे हैं। बाइबल हमें बताती है
कि जो अपने पुत्र को प्यार करता है वो उसे छड़ी लगाता है, लेकिन जो उसे ताड़ना नहीं देता है वो उसके लिए उसका दुश्मन बन जाता है। तो आज का जो वचन प्रभु हमें देना चाहता है वो विशेष तौर पर बच्चों के लिए कि अपने माता पिता का आदर करें, जैसा कि संत पौलुस एफेसियों को लिखता है आदर्श मसीही परिवार के विषय में। अगर आप एक दूसरे का आदर करेंगे, सम्मान करेंगे, तो आप एक दूसरे का दुख बांटेंगे और वो दुख हल्का हो जाएगा, दुख हल्का हो जाएगा। इसलिए अपने जीवन से सारी अपेक्षाओं को समाप्त करके अपनी जिंदगी को जीना सीखें। जैसा मैं अक्सर कहता हूं, कई लोग दिन काटते हैं, दिन बिताते हैं, जिंदगी जीते नहीं हैं। कई लोगों को मालूम नहीं कि जिंदगी है क्या, जिंदगी की खूबसूरती क्या है। ये जिंदगी एक बार मिलती है, दोबारा बार बार नहीं मिलती है। इसलिए इस जिंदगी को जीना सीखिए, दिन बिताना नहीं, दिन काटना नहीं। कई लोगों से पूछता हूं तो कहते हैं हाँ ठीक चल रहा है, जैसे तैसे दिन कट रहे हैं, कोई बात नहीं, जी लेंगे, पता नहीं कल क्या होगा, मिलेगा या नहीं मिलेगा, बस आपकी दुआ है और ऊपर वाले की आशीष है, बस दिन बीत रहे हैं। प्यारे भाइयों और बहनों, जिंदगी को बड़े करीब से आकर देखना, और जिंदगी आपको प्रभु यीशु जीना सिखाएगा। उन्होंने जिंदगी जी, दिन नहीं काटे हैं। बचपन से लेकर 33 वर्ष तक की उम्र तक अपने पिता के साथ रहकर, बचपन से लेकर उसने सीखा, काम करना सीखा, वचन को सीखा, संहिता को सीखा, तेज तरार और बुद्धि से परिपूर्ण थे। बालक आत्मा में बढ़ता गया, बड़े बड़े लोगों के सामने जाकर मंदिर में वाद विवाद किया करता था, शास्त्रियों और फरीसियों से सवाल जवाब किया करता था। और उसके बाद उन्होंने इतने काम किए, बाइबल हमें बताती है कि किताबें कम पड़ जाएंगी अगर उनके कामों को लिखना शुरू किया जाए। हमारी जिंदगी जीने का एक उद्देश्य होना चाहिए। क्या आपके पास कोई उद्देश्य है? क्या उद्देश्य है? क्या उद्देश्य है? मैं समझता हूं शादी हो गई तो 2 बच्चे हो जाएं, इनकी पढ़ाई लिखाई हो जाए, ये नौकरी पे चले जाएं और हम फारिग हो गए हैं, हमारी ड्यूटी खत्म हो गई है। केवल शादी करना, 2 बच्चे पैदा करना, ये सैलरी या पैसा कमाना, ये जिंदगी का उद्देश्य नहीं है। अपने परिवार को एक आदर्श परिवार बनाना, अपने बच्चों को संस्कारिक शिक्षा देना, ताकि वो भविष्य में जब बड़ा हो जाए तो उसके जो फल लगे वो अच्छे हों, उसके फल कड़वे ना हो। इसलिए उसकी सेवा शुश्रूषा करना, देखना, उसको गलत शिक्षा से बचाकर रखना, अच्छी शिक्षा देना। मैंने आपसे बार बार कहा कि ये दिन बुरे हैं, उन्हें संभाल कर रखना। आज के बच्चे समझते नहीं हैं, तू तड़ाक से बात करते हैं, जवाब देते हैं सामने से, ये अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारते हैं। प्यारे भाई और बहनों, किसी दूसरे का जीवन बर्बाद नहीं करते, क्योंकि आने वाले दिन और ज्यादा कठिन होंगे। तमाम कंपटीशन है, तमाम प्रतियोगिताएं हैं जीवन में। आपने देखा कि हम सिमटते जा रहे हैं, हम सिमटते जा रहे हैं। हम लोग माइक्रो यूनिट परिवार में सिमट कर रह गए हैं। पहले बड़े बड़े परिवार हुआ करते थे, बड़े बड़े खानदान हुआ करते थे, लोग एक ही खानदान में रहते थे, सबके चूल्हा एक होता था। लेकिन अब धीरे धीरे समय के अनुसार, जरूरतों के अनुसार धीरे धीरे यूनिट्स बनने लगी, और थोड़े दिन के बाद और ज्यादा माइक्रो यूनिट्स, मतलब और ज्यादा छोटी यूनिट। मम्मी का चूल्हा अलग, बहू का चूल्हा अलग, दूसरी बहू का चूल्हा अलग। प्यारे भाइयों और बहनों,
जानते हैं क्यों? हम सेल्फिश हो गए हैं, हम स्वार्थी हो गए हैं, हम दूसरों का दुख बांटना नहीं चाहते हैं, हम दूसरों को इंपॉर्टेंस देना नहीं चाहते हैं। फिर से मैं वही बात पर आता हूं, क्योंकि हमारा जीवन किन्हीं दूसरी चीजों पर आसक्त है, आसक्ति से परिपूर्ण है। हो सकता है वो अधिकार जो हमारे पास है उसको हम छोड़ना नहीं चाहते, या हम अधिकार लोगों के साथ शेयर करना नहीं चाहते, लोगों की भावनाओं को हम समझ नहीं पाते। तमाम कारण हो सकते हैं, और उसको प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु हमें सिखाना चाहता है कि अगर तुम इन सारी चीजों से आजाद होना चाहते हो तो विनम्रता, प्रेम, सहनशीलता, दया, इनकी जरूरत है। और इसी के साथ साथ हमें ज्ञान की आवश्यकता है, पढ़ाई की आवश्यकता है, नैतिकता की आवश्यकता है, अपने आचरण को सुधारने की आवश्यकता है। प्यारे भाइयों और बहनों, बाइबल या आपका धर्म या आपका धर्मशास्त्र आपको ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग दिखाता है। बाकी की अन्य शिक्षा आपको जीवन यापन करना या अपने जीविका अर्जित करना सिखाता है। यह भी जीविका अर्जित करना सिखाता है, लेकिन ईमानदारी के साथ। इसलिए इसको अलग नहीं करना। द फैमिली विच प्रेज टुगेदर स्टेज टुगेदर। आप इस वक्त इस आराधना में इस वचन को सुन रहे हैं और प्रभु आपसे बातें कर रहा है। आज बहुत सारे लोगों को यह प्रेरणा दे रहा है कि आप अपने परिवार में किस तरह से एक दूसरे का दुख साझा कर सकते हैं, किस तरह से एक दूसरे से प्रेम कर सकते हैं, किस तरह से हम संतुष्ट रह सकते हैं। हो सकता है आज आपके पास नहीं है, लेकिन आशा है, विश्वास है, वो कल आपके पास होगा, और इसी सहारे हम जिंदगी गुजार लेते हैं। लेकिन अगर आप जरूरत से ज्यादा प्राप्त करने की कोशिश करते हैं तो दुख भी आपके ही जीवन में आता है। इसलिए प्यारे भाइयों और बहनों, भले ही हमारे जीवन में सब कुछ नष्ट हो जाए, चिंता मत करना, क्योंकि प्रभु आपकी चिंता करता है। अय्यूब के ग्रंथ में हम पढ़ते हैं अध्याय 1 में कि अय्यूब का सब कुछ नष्ट हो गया था। इन सारी बातों के कारण जब शैतान ने उसकी परीक्षा ली, उसके शरीर पर फोड़े आ गए, वो भयंकर यातना सह रहा था, दुख में था, लेकिन फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी। बाइबल में बताती है कि पृथ्वी भर में उसके जैसा कोई भी नहीं था। वो संतुष्ट था, वो संतुष्ट था, चीजों में आसक्त नहीं था। क्या कहता था? उसने दिया था, उसने ले लिया। मां के गर्भ से नंगा आया था, नंगा वापस जाना है। अगर ईश्वर ने सुख दिया और हमने ग्रहण किया है, अगर उसने दुख दिया है तो हम उसे ग्रहण क्यों ना कहें। देखिए कितनी बड़ी संतुष्टि का आभास उसके जीवन में था, और प्रभु ने उसे सब कुछ दिया। कितनी मात्रा में? 2 गुनी मात्रा में उसे दिया। हमारे जीवन में भी ऐसा होगा, आप विश्वास कीजिए, क्योंकि बाइबल कहती है विश्वास करने वाले के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। जो कुछ आज आपने प्रार्थना में मांगा है, विश्वास करना कि वो आपको मिल गया है और वो प्रभु आपको दे देगा। बोले आमीन, आमीन, हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना, यीशु की महिमा हो, यीशु की महिमा, यीशु को धन्यवाद, यीशु की महिमा। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मैं अपने जीवन में, मैं अपने जीवन अपने में, परिवार में अपने परिवार आपकी में महिमा गाता हूँ, आपकी महिमा आपकी गाता जय जयकार करता हूँ। आपकी जय जयकार करता हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। तो कुछ लोगों के जीवन में, विशेष तौर पर धर्मी व्यक्ति के और ईमानदार व्यक्ति के जीवन में जो दुख है, बाइबल उसके विषय में यह बताती है रोमियो का पत्र अध्याय 8 पद संख्या 18 में कि मैं समझता हूं कि जो महिमा प्रकट होने वाली है, जो आने वाले दिनों में आपके घर में होने वाला है, वो प्यारे भाइयों और बहनों, उसकी तुलना में आज का दुख जो है वो छोटा है, नगण्य है, वो कुछ भी नहीं है। इसलिए आप धैर्य के साथ अपना कर्म करते जाएं, अपने कर्तव्यों को पूरा करते जाएं, और प्रभु आपको नवजीवन प्रदान करेगा।
क्योंकि परमेश्वर विपत्ति में हमारी सांत्वना है, क्योंकि वो हमें प्यारे भाइयों और बहनों नवजीवन प्रदान करती है। इसलिए बाइबल हमें बताती है कि मनुष्य शिकायत ना करे। आखिर मनुष्य शिकायत करता क्यों है? उसे शिकायत क्यों करनी चाहिए? कोई कारण नहीं है शिकायत करने का, बस वो परमेश्वर का धन्यवाद करे और उसका शुक्रिया अदा करे और उसके जीवन में जो कुछ है उससे वह संतुष्ट रहे। फिर से दोहराना चाहूंगा कि दुख का सबसे बड़ा कारण क्या है? आसक्ति। आसक्ति का मतलब अटैचमेंट, अपेक्षा। जितना ज्यादा आप प्राप्त करने की कोशिश में रहेंगे उतनी ज्यादा बेचैनी, उतनी ज्यादा अशांति आपके जीवन में रहेगी। इसलिए प्रभु यीशु ये कहता है, मार्ग सत्य और जीवन मैं हूं, जो मेरे पास आता है अंधकार में नहीं भटकेगा। आइए हम प्रभु का शुक्रिया अदा करें, धन्यवाद करें। प्रभु आज हमें अपने पवित्र दाहिने हाथ से मसा करे, हमें ब्लेस करे, हमें संतुष्टि प्रदान करे। मेनी ऑफ यू आर नॉट सेटल्ड इन योर लाइफ। आप में से बहुत सारे लोग बेचैन हैं, शांति नहीं है, आपके घर में अशांति का माहौल है, क्योंकि बहुत सारी चिंताओं से आप भरे हुए हैं। हो सकता है वो वासना हो सकता है वो तृष्णा हो सकता है धन का मोह हो सकता है किसी रिश्तेदार से कोई अपेक्षा हो, अनेक कुछ भी हो सकता है, कोई भी कारण हो सकता है, ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। अगर आप इन चीजों के पीछे दौड़ेंगे तो ये आपको दौड़ाएंगी। अगर आप चीजों के पीछे दौड़ेंगे तो ये आपको दौड़ाएंगी प्यारे भाइयों और बहनों, आपको कभी भी तृप्त नहीं होने देंगी। इसलिए चीजों के पीछे दौड़ना छोड़ दीजिए। अगर किसी चीज के पीछे दौड़ना है तो वो जिसके पास सब कुछ है, जो आपको सब कुछ दे सकता है और आपके जीवन में संतुष्टि, प्रेम और दया भर सकता है। आज के वचनों के द्वारा हमारे जीवन में आशीष आ जाए, चंगाई आ जाए। प्रभु हमें आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें और प्रभु हमारे जीवन में हमें ब्लेस करे। आमीन। दिलो जान से पुकारूं तुझे, आग रूकी लगा दे मुझे। आमीन। दिलो जान से पुकारूं तुझे, आग रूकी लगा दे मुझे। सभी लोग बोलेंगे। दिलो जान से पुकारूं तुझे, आग रूकी लगा दे मुझे। मुझ में आए तेरे रंग रूप, मुझ में आए तेरे रंग रूप। यीशु मेरे जीवन को छू, यीशु मेरे जीवन को छू, यीशु मेरे जीवन को छू, यीशु मेरे जीवन को छू। सदर की तरह, खाली खाली कब्र की तरह। मैं हूँ बेपल सदर की तरह, खाली खाली कब्र की तरह। मुश्किलें हैं मेरे 400, मुश्किलें हैं मेरे 400। यीशु
छू यीशु छू यीशु छू यीशु छू यीशु छू यीशु छू यीशु छू मेरे जीवन को 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 छू यीशु 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 छू मेरा जीवन बढ़ा देने आ मेरे दिल के दरीचों में आ मेरा जीवन बढ़ा देने आ मेरे दिल के दरीचों में आ मेरा जीवन बढ़ा देने आ मेरे दिल के दरीचों में आ मेरा जीवन बढ़ा देने आ मेरे दिल के दरीचों में आ मेरे जीवन में आ बस तू मेरे जीवन में आ बस तू मेरे जीवन में आ बस तू मेरे जीवन में आ बस तो यीशु छू 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 मेरे जीवन को 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 छू यीशु 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 छू हालेलुया 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 मैं हूँ बेपल सधर की तरह खाली खाली गबर की तरह मैं हूँ बेपल सधर की तरह खाली खाली गबर की तरह मुश्किलें हैं मेरे 400 मुश्किलें हैं मेरे 400 मुश्किलें हैं मेरे 400 मेरे 400 यीशु छू 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 मेरे जीवन को 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 छू यीशु छू यीशु छू यीशु छू यीशु छू
यीशु छू, यीशु छू, यीशु छू, यीशु छू। हालेलुया 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 हालेलुया। मेरे दिल में आ जा यीशु, मेरे मन में आ जा यीशु, हालेलुया 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 मेरे घर में आ जा यीशु, मेरे दिल में आ जा यीशु, हालेलुया 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 चंगा कर दे प्रभु, क्षमा कर दे यीशु, हालेलुया 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 हालेलुया। तू है शांति दाता, तू है शक्ति दाता, हालेलुया 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 तू है मुक्ति दाता, तू है जीवन दाता, हालेलुया 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 तू है प्रेमी दाता, तू है आनंद दाता, हालेलुया 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 तेरी महिमा होवे में, तेरी जय जयकार हो, हालेलुया 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 क्रूसित यीशु तेरी महिमा, क्रूसित यीशु तेरी जय जय, हालेलुया 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 जीवित यीशु तेरी महिमा, जीवित यीशु तेरी जय जय, हालेलुया 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 आदि अनंत ईश्वर तो, आदि अनंत ईश्वर तो, हालेलुया 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 कैंसर की बीमारी दूर जाए, हालेलुया 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 दुष्ट आत्मा से हमको छुटकारा मिले, हालेलुया 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 तंत्र मंत्र से हमको आजादी मिले, हालेलुया 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 रसौलियों से प्रभु शुद्ध कर दे, हालेलुया 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 सारे पापों से इनको आजाद कर दे, हालेलुया 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 सारे रोगों से इनको आजाद कर दे, हालेलुया 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 सारे आनंद से इनको तो अब भर दे, हालेलुया 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 तेरी रूह का मसा अब छा जाने दे, हालेलुया 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 तेरे नाम से स्वर्ग द्वार खुल जाने दे, हालेलुया 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 हालेलुया
हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यीशु छू, यीशु छू, कहते जाना प्रभु से, प्रभु मुझे छू ले, मुझे स्पर्श कर ले। आप में से बहुत सारे लोगों को प्रभु ने छुआ, आंसुओं का वरदान दिया है। कुछ लोग हैं जो लकवे से पीड़ित हैं, प्रभु आपकी हड्डियों में बल प्रदान कर रहे हैं। निसंतान माता पिता को प्रभु ब्लेस कर रहे हैं। हर प्रकार के बंधन आपके शरीर आत्मा हृदय से, अपराध बोध का बंधन, आर्थिक तंगी का बंधन, कर्ज की दुष्ट आत्मा का बंधन, जो बच्चे आपका कहना नहीं मानते, जो नशे में, सारे बंधन यीशु के पवित्र लहू से टूटे, जल के राख हो जाएं। बच्चों को, नवयुवक युवतियों को प्रभु आशीष प्रदान करें, एक अच्छा आदर्श मसीही जीवन जीने की कृपा प्रदान करे, आप लोगों को महफूज करे। आराधना में वो ताकत है, प्रार्थना में वो ताकत है जो प्यारे भाइयों और बहनों पहाड़ों को समतल बना सकती है, परमेश्वर की योजनाओं को बदल सकती है। इसलिए इस वक्त प्रभु से मांगते जाना। प्रभु का वचन कहता है, जो तूने मांगा है विश्वास करके तुझे मिल गया है और आज ही तुझे दिया जाएगा। क्रूस पर लटकते समय डाकू ने एक ही विनती की, प्रभु अपने स्वर्ग राज्य में मुझे याद कीजिए, और उन्होंने कहा तू आज ही मेरे साथ स्वर्ग राज्य में होगा। प्यारे भाइयों और बहनों, कोई है जिसके घर में बहुत सारी परेशानी है, तंगी है, प्रभु आपको हिम्मत देते हैं और कहते हैं विश्वास कर। विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ संभव है। परमेश्वर आपके घर को ब्लेस करे, मसा करे। कोई है जो खो गया है, प्रभु उसे सुरक्षित वापस लाने का वादा करते हैं। लूकस के सुसमाचार अध्याय 19 पद संख्या 10 में प्रभु का वचन कहता है कि मानव पुत्र जो खो गया था उसे ढूंढने और बचाने के लिए आया है। प्रभु इन तमाम लोगों को सुरक्षित रखे। जितने भी लोग कैंसर की बीमारी से पीड़ित हैं, किडनी के रोग से पीड़ित हैं, हृदय रोग से पीड़ित हैं, परमेश्वर आपको अपने पवित्र लहू से ब्लेस करता है, मसा करता है। कोई है जिसको प्रभु प्रेरणा दे रहे हैं प्रभु की सेवकाई करने की, वचन का प्रचार करने की। इसलिए प्रभु से आप कहना कि प्रभु मैं नहीं, आप मेरे द्वारा कार्य करें। इस वक्त हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे विशेष तौर पे, ताकि प्रभु आपको ब्लेस करे, चंगाई प्रदान करें। हम आपके निवेदन प्रभु के चरणों पर रखते हैं। जैसे मूसा दिन रात इजराइलियों के लिए प्रार्थना करता था, पर्वत पर जाकर दया के लिए भीख मांगा करता था, इस वक्त हम आपकी प्रार्थनाओं को प्रभु के चरणों में रखते हैं। प्रभु आप लोगों को ब्लेस करे और आशीष और चंगाई प्रदान करे। हालेलुया, धन्यवाद, आराधना, स्तुति, महिमा, जय जयकार हो प्यारे यीशु। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, तेरे इन बच्चों को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। अपने माता पिता को, भाई बहनों को, सगे संबंधियों को, उपकारकों को, हे प्रभु यीशु तेरी सेवा करने वाले तेरे दास दासियों को समर्पित करता हूँ। तेरी आत्मा इन पर अधिकार ले, इन्हें रोग शक्तियों से बचा कर रखे और इनके घरों परिवारों को आशीष प्रदान करे। मैं तेरा दास मूसा के जैसे इन हाथों को उठाता हूँ, प्रायश्चित करता हूँ। हे प्रभु, इन तमाम लोगों के लिए, पूर्वजों से चली आई इनकी निरर्थक जीवनचर्या के लिए, हर उस पाप के लिए प्रभु जो जाने अनजाने में किया गया है, मैं माफी मांगता हूँ। दया कीजिए और तेरे इन बच्चों पर दया कर दीजिए, जो चल फिर नहीं सकते, बोल नहीं सकते, देख नहीं सकते हैं, जो लकवे से पीड़ित हैं, बीमारियों से ग्रसित हैं, जो खो गए हैं, इन पर दया कर दे, सुरक्षित रख ले। इनके ऊपर तेरे रूह का दुगना मसा छाए, तेरी आत्मा इन पर अधिकार ले। हे प्रभु यीशु, आज की संध्या वंदना के दौरान तूने बहुत से लोगों को स्पर्श किया है। इनके ऊपर तेरी रूह का दुगना मसा छाया रहे। आज की रात्रि अपने दूतों का संरक्षण इन्हें प्रदान कर, इनके घर में इनके चौखटों को ब्लेस कर, तेरे पावन क्रूस इनके घरों पर पहरा दें। इनकी चौखटों को आटा गूंदने की परात को ब्लेस कर दीजिए और इन्हें आत्मा का दुगना मसा प्रदान कर।
हमारी ये प्रार्थना सुन ले हमारे उद्धारकर्ता यीशु प्रभु के द्वारा। वो जीवन देने वाला हालेलुया, वो जीवन देने वाला हालेलुया, वो जीवन देने वाला हालेलुया, वो जीवन देने वाला हालेलुया। हर घुटना झुकेगा, हर जुबान बोलेगी, हर घुटना झुकेगा, हर जुबान बोलेगी, यीशु ही प्रभु है, यीशु ही प्रभु है। वो आत्मा देने वाला हालेलुया, वो आत्मा देने वाला हालेलुया, वो आत्मा देने वाला हालेलुया, वो आत्मा देने वाला हालेलुया। हर घुटना झुकेगा, हर जुबान बोलेगी, हर घुटना झुकेगा, हर जुबान बोलेगी, यीशु ही प्रभु है, यीशु ही प्रभु है। आइए सब जन अपने हाथों को जोड़ते हैं, अपनी आंखों को बंद करते हुए अपने सरों को झुकाएंगे। सब जन जोरदार ताली बजा के प्रभु के नाम को धन्यवाद देंगे। आइए एक सुंदर गीत गाएंगे तालियां बजाते हुए। मुझसे प्यार करता, मेरा दिल उससे भर जाता। मेरा प्रभु मुझसे प्यार करता, मेरा दिल उससे भर जाता। मेरा प्रभु मुझसे प्यार करता, मेरा दिल उससे भर जाता। मेरा प्रभु मुझसे प्यार करता, मेरा दिल उससे भर जाता। चाहे माँ बाप मुझे भूल जाए, चाहे माँ बाप मुझे भूल जाए, चाहे माँ बाप मुझे भूल जाए, चाहे माँ बाप मुझे भूल जाए। मेरा प्रभु मुझसे प्यार करता, मेरा दिल उससे भर जाता। मेरा प्रभु मुझसे प्यार करता, मेरा दिल उससे भर जाता। चाहे भाई बहन मुझे ठुकराए, चाहे भाई बहन मुझे ठुकराए, चाहे भाई बहन मुझे ठुकराए, चाहे भाई बहन मुझे ठुकराए। मेरा प्रभु मुझसे प्यार करता, मेरा दिल उससे भर जाता। मेरा प्रभु मुझसे प्यार करता, मेरा दिल उससे भर जाता। मेरा दिल उससे भर जाता। सबको जय यीशु की।